अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेंटोर मियां जमील अहमद। और आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं वो स्पेशल क्लास पीपल्स जिनको मोटिवेट करना, जिसको अप्रिशिएट करना ना सिर्फ हम सबका फ़र्ज़ है बल्कि सोसाइटी का फ़र्ज़ है, गवर्नमेंट का फ़र्ज़ है और इस कंट्री के अंदर रहने वाले तमाम लोगों का ये फ़र्ज़ है कि उस पर्टिकुलर क्लास को जिनको इग्नोर किया गया है उसको अप्रिशिएट करें। तो जी नाजरीन, अभी हम बात करने जा रहे हैं बैंकर्स के बारे में। जैसा कि देखिए कि लॉकडाउन की सिचुएशन है जिसके अंदर डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा सलूट किया जा रहा है और सलूट करना भी चाहिए। डेफिनेटली वो फ्रंट एंड पे आके जिस तरह सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को, जिस तरह पेशेंट की टेक केयर कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, वो दे आर रियली डिज़र्व कि उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। बट उसके साथ साथ अगर हम देखें तो सोसाइटी के अंदर जो आर्मीज़ है, जो रेंजर्स हैं, उसके अलावा पुलिस पर्सनस हैं, उनको भी सलूट किया जा रहा है और सलूट करना भी चाहिए बिकॉज़ उनकी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर कि उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपनी फैमिली की परवाह ना करते हुए जो लोगों की हेल्प की है बाहर निकल के। इस लॉकडाउन के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन रही है और उसके साथ साथ डॉक्टर्स को देखा जाए तो डॉक्टर्स ने भी अपनी फैमिली की परवाह ना करते हुए, इवन दो जितना ये डेडली वायरस था, इस वायरस के अंदर डेफिनेटली दे कैन बी इन्फ्लुएंस और हर पर्सन ये चाहता है कि वो घरों के अंदर रहे, लेकिन इसके बावजूद वो बाहर निकले और हेल्प किया उन्होंने सोसाइटी के अंदर रहते हुए। बट आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, हु गोना टॉक अबाउट द बैंकर्स? बैंकर्स के बारे में कौन बात करेगा? बैंकर्स को कौन अप्रिशिएट करेगा? बैंकर्स को कौन सलूट करेगा? बैंकर्स को कौन इनकरेज करेगा कि जिन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए, जिन्होंने अपनी फैमिली की परवाह ना करते हुए, स्टे होम पॉलिसी को ना अडॉप्ट करते हुए वो घर से बाहर निकले हैं और इस फाइनेंशियल सेक्टर्स को, इस फाइनेंशियल जो फ्लो है उसको, उसकी कंटिन्यूटी को उन्होंने टूटने नहीं दिया, उसको ब्रेक नहीं होने दिया, बल्कि उन्होंने उसको सहारा दिया है, बल्कि उन्होंने उसके अंदर जो फ्लोनेस के अंदर एक स्ट्रेंथ लेके आए हैं उस सेक्टर्स के अंदर। क्योंकि अगर बैंकर्स ना होते, मे बी सोसाइटी के अंदर शायद उसे इग्नोर किया जा रहा है कि बैंकर्स का तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है इनके अंदर, सोसाइटी की इस बेटरमेंट के अंदर या इस फ्लो के अंदर। तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि बैंकर्स की क्या पार्टिसिपेशन थी और बैंकर्स ने इस इकॉनमी को किस तरह जो है स्ट्रेंथन किया है और बैंकर्स अप्रिसिएशंस के, बैंकर्स सलूट के मुस्तहिक क्यों हैं, क्यों दे डिज़र्व इट, और वी शुड अप्रिशिएट दैम, वी शुड मोटिवेट दैम, वी शुड इनकरेज दैम सो दैट इन द फ्यूचर इफ़ एनी सिचुएशन बिकम लाइक दिस, इस तरह की सिचुएशन फ्यूचर में आए तो डेफिनेटली उनको इस तरह इग्नोर ना किया जाए जिस तरह अभी इग्नोर किया गया। तो देखिए, हम बात स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल फ्लोनेस की, फाइनेंशियल चेन को किस तरह सपोर्ट किया। जैसा कि कंट्री के अंदर फाइनेंशियल फ्लो ऑफ द मनी है, तो फाइनेंशियल फ्लो ऑफ द मनी कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती थी अगर बैंकर पर्सनल्स जॉब पे ना आते, अगर बैंकें ओपन ना होती। बैंकें ओपन भी होती तो उसके अंदर पर्सनल मौजूद ना होते तो डेफिनेटली इस सेक्टर्स को सहारा ना मिल पाता और इकॉनमी आपकी शटर हो जाती, लोगों का मेयार ज़िंदगी डाउन हो जाता, डिग्रेड हो जाता। उसकी रीज़न क्या थी कि लोगों की जो सैलरियों की डिस्पर्समेंट है, सैलरियों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होती है, क्योंकि डायरेक्टली कोई पर्सन इतना कैश लेके तो नहीं अपने पर्सनस को दे सकता, और अगर चेक भी देगा तो चेक कहाँ से कैश होगा? चेक भी तो बैंकिंग सेक्टर से ही कैश होगा। और उसके अलावा डेफिनेटली इसके अंदर एक रिस्क एलिमेंट भी था कि कोई पर्सन अगर घर में इतना कैश सेव करता तो उसको कैसे कर सकता। और डेफिनेटली जैसे बड़े बड़े एम्प्लॉयज़ हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनका रुपया पैसा कहाँ पड़ा है? उनका रुपया पैसा भी तो बैंक्स के अंदर ही पड़ा है और बैंक ही डेफिनेटली बीइंग अ कस्टोडियन एक रोल प्ले कर रही हैं कि वो उनके बिहाफ पे उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो अगर लोगों को ये सैलरी ना मिल पाती, जैसा कि मैं भी एक बैंकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ और अक्सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि बैंकिंग इंडस्ट्री ने ना सिर्फ 100 या हज़ारों लोगों की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट किया है, बल्कि दिस फिगर्स गोइंग टूवर्ड द मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज़ की सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, डिस्पर्स हुई है थ्रू द बैंकिंग चैनल, थ्रू द बैंकिंग सेक्टर। तो अगर उन एम्प्लॉयज़ को ये सैलरी टाइम पे ना डिस्पर्स हो पाती, ना डिस्ट्रीब्यूट हो पाती, तो डेफिनेटली वो अपनी फैमिली को सपोर्ट ना कर पाते, अपने रिलेटिव को सपोर्ट ना कर पाते, अपनी लोकेलिटी को सपोर्ट ना कर पाते। और उसके अलावा अगर उन्होंने किसी गरीब पर्सनस की हेल्प की है तो डेफिनेटली वो हेल्प भी ना उसके अंदर कर पाते। और ये सारा प्रोसेस है, जो सारा ये
फ्लो ऑफ द मनी है ये कभी भी कंटिन्यू ना हो पाता। उसके बाद हम बैंकर्स की बात करें तो जैसा कि ये एक डेडली वायरस फैला हुआ है, तो हर पर्सन जो है वो चाहता है कि वो अपनी फैमिली को सेफ़ रखे, अपने घर वालों को सेफ़ रखे। लेकिन बैंकिंग पर्सनल ने जिस तरह डॉक्टर्स हैं या जिस तरह आर्मी पर्सनस हैं, जिस तरह पुलिस पर्सनस हैं, उसकी तरह बैंकर्स ने भी अपनी सेहत की परवाह ना करते हुए, अपनी फैमिली की परवाह ना करते हुए जो बाहर निकले हैं, रिसोर्सेज बैंक के अंदर बैठे हैं, फ्रंट डेस्क पे बैठे हैं या बैकएंड पे बैठे हैं। उसके अलावा उन्होंने डिफरेंट लॉकडाउन की सिचुएशंस के अंदर डंडे भी खाए हैं, उन्होंने लॉकडाउन सिचुएशन के अंदर उनको मारा पीटा भी गया, बट उसके बरकस वो नहीं रुके, उनके पाँव नहीं रुके, उनके पाँव जमे रहे। दे फॉरवर्ड टूवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन, दे फॉरवर्ड टूवर्ड देयर रियल मोटिव, वो अपने मोटिव की तरफ बढ़ते गए हैं, डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते गए हैं कि हमने सोसाइटी को सर्व करना है, हमने जो ये फ्लो ऑफ द मनी है इस चेन को टूटने नहीं देना। उसके अलावा अगर फॉरेन करेंसी या फॉरेन रिजर्व की बात करें, जैसा कि हम देखेंगे हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है पीपल जो है एक पर्टिकुलर वो बाहर बैठे और बाहर से जो अमाउंट पाकिस्तान में भेज रहे हैं, तो ये भी अमाउंट फाइनेंशियल सेक्टर बैंकिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अगर ना ओपन होता तो डेफिनेटली उनकी अमाउंट, उनकी फॉरेन करेंसीज ना यहाँ पे आ जाती, तो जिसकी हमारी इकॉनमी पे साइड इफ़ेक्ट क्या होने थे कि हमारी इकॉनमी शटर्ड हो जानी थी, हमारी इकॉनमी की जो पैसे की डिमांड है, जो इसकी तलब है वो भी कम हो जानी थी, और अल्टीमेटली जो फॉरेन पीपल्स हैं उन्होंने जिस तरह इकॉनमी को सपोर्ट किया उस तरह उन्होंने अपनी फैमिली को बहुत सारा पैसे भेजे। और जो डिफरेंट प्रोग्राम चल रहे हैं जिसमें सबसे बड़ा एहसास प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, इसके अंदर भी जो फॉरेन पीपल्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे भेजे, और वो भी यही बैंकिंग सेक्टर के ही थ्रू ये पॉसिबल हो पाया है। और एहसास प्रोग्राम की बात करें तो एहसास प्रोग्राम में गवर्नमेंट घर घर जाके ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती थी। किसी भी कंट्री के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता जब तक उसका फाइनेंशियल सेक्टर फ्लो नहीं करता उस कंट्री के अंदर। कभी भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि कोई कंट्री के अंदर इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दे और उसको वो बैंकिंग सेक्टर का सहारा लिए बगैर उसको सक्सेसफुल कर दे। तो बैंकिंग सेक्टर की ही बदौलत मिलियन ऑफ पीपल्स के घर तक जो कैश पहुंचा है एहसास प्रोग्राम की तरफ से, और जहां पे इतनी ज़्यादा गैदरिंग थी, बैंकिंग पर्सनल ने उस गैदरिंग की परवाह ना करते हुए लोगों का एहसास करते हुए इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर लोगों की हेल्प की है, घर से बाहर निकले हैं। अभी हम बैंकिंग के डिफरेंट सेक्टर को एक एक करके डिस्कस करेंगे कि बैंकिंग के अंदर किस किस सेक्टर ने या किस किस डिपार्टमेंट ने ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और उसके अकॉर्डिंग उनको अप्रिशिएट करना है। लेकिन सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, दिस इज़ जमील हियर एंड आई एम गोना अप्रिशिएट, आई एम गोना मोटिवेट all the bankers of the whole country. I'm gonna salute all the banker of the whole country in this particular scenario. वो घर से निकले हैं मुल्क की खिदमत के लिए, कौम की खिदमत के लिए, अपनी जानों की परवाह ना करते हुए कि ये मोहलक बीमारी उन्हें लग सकती है, उनकी फैमिली को लग सकती है, उनके बच्चों को लग सकती है। वो घर से बाहर निकले हैं, आवाम की खिदमत की है, लोगों की उन्होंने दुआएं ली हैं, और डेफिनेटली लोगों को दुआ करनी भी चाहिए उनके लिए, जैसे लोग दुआ कर रहे हैं डॉक्टर्स के लिए, हमारे रिस्पेक्टिव पुलिस पर्सन या आर्मी के लिए। तो इस तरह बैंकर्स के लिए भी दुआ करना हमारा फ़र्ज़ है, बैंकर्स को भी सलूट करना हमारा फ़र्ज़ है, बैंकर्स को भी अप्रिशिएट या मोटिवेट करना हमारा फ़र्ज़ है। तो अभी हम बैंकिंग के डिफरेंट सेक्टर्स की बात करते हैं कि उनका कितना कितना कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर्स के जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स हैं या फ्रंट डेस्क मैनेजर हैं या फ्रंट डेस्क सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। जैसा कि आपने डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर देखा, तो ब्रांचेस के अंदर लोगों का बहुत ज़्यादा रश होता है, लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम होता है। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको भी बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है कि ये मोहलक मर्ज कहीं उन्हें ना लग जाए। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो बैंकर्स के सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने जानों की परवाह ना करते हुए वो डेली अपने काम पे आए हैं। हमारे टेलर या कैशियर की बात करें तो उन्होंने भी परवाह ना करते हुए, क्योंकि एक टेलर्स की बात करें तो एक टेलर एक दिन में लाखों नहीं, हज़ारों नहीं, करोड़ों रुपए गिनता है, और जब वो गिनता है उसकी काउंटिंग कर रहा होता है तब वो सारे पैसे उनके हाथों से होके जा रहे होते हैं। और ये इतना डेडली वायरस है कि हाथों के ज़रिए आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो इसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने इस फाइनेंशियल सेक्टर को सहारा दिया है, लोगों की हेल्प की है, लोगों की मदद की है एक अच्छे बिहेवियर के साथ। नो डाउट हम जिस तरह मैं एक बैंकिंग इंडस्ट्री से करता हूँ बिलोंग्स, तो हमारे पास जो एक्सपीरियंस या एक्सपर्टीज़ शेयर किया है डिफरेंट ब्रांचेस ने,
तो लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड रहा है, लोगों का बिहेवियर बहुत ज़्यादा जारहाना रहा है कि वो उनको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो डेफिनेटली उन्होंने प्रिकॉशंस तो सारे अडॉप्ट करने हैं। हर बंदे को जान प्यारी होती है, लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि इस लॉकडाउन के अंदर अगर बैंकिंग सेक्टर जो है वो ब्रांचेस ओपन करके बैठा है तो लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उनके साथ एक पॉजिटिव बिहेवियर करें, एक अच्छा बिहेवियर करें, उनको मोटिवेट करें, ना कि उनको डिस्करेज करें या उनके साथ मिसबिहेव करें। उसके अलावा हम डिफरेंट ऑफिसर या मैनेजर्स की बात करते हैं, उन्होंने भी जो है वो अपनी जानों की परवाह ना करते हुए वो डेली के डेली एवरीडे रूटीन बेसिस के अपनी पंक्चुअलिटी को मेंटेन करते हुए उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर्स को सहारा दिया है, डेली वो अपने काम पे आए हैं। उसके अलावा डिफरेंट और जो बैंकिंग के सेक्टर्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट है, जैसा कि अगर हम बात करें तो बैंकिंग के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, क्योंकि बैंक के अंदर सिर्फ एक काम नहीं हो रहा होता, मल्टीपल टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो मल्टीपल डिपार्टमेंट के रिसोर्सेज अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो उसका एक चेन टूट जाएगा, एक उसके अंदर जो डिफरेंट मीडियम यूज़ होते हैं वो मीडियम टूट जाएगा। और डेफिनेटली जब मीडियम वो टूट जाएगा तो उसका असर क्या होगा, उसका इन्फ्लुएंस ये होगा कि अगर जैसा कि कुछ डिपार्टमेंट इंटर डिपार्टमेंट होते हैं या कुछ सेंट्रलाइज्ड डिपार्टमेंट होते हैं, अगर वो वर्क नहीं करेंगे तो डेफिनेटली बाकी डिपार्टमेंट भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली उसके इन्फ्लुएंस होंगे कंज्यूमर पे, उसके इन्फ्लुएंस होंगे जनरल पब्लिक के, उसके इन्फ्लुएंस होंगे हमारी इकॉनमी के और उसके इन्फ्लुएंस होंगे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट के। तो मैं फिर से उन तमाम पर्सन्स को सल्यूट करना चाहूँगा और मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करूँगा, तमाम इंस्टीट्यूशन से भी रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट करूँगा, जनरल पब्लिक से भी, सोशल इंस्टीट्यूशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबको बैंकिंग सेक्टर्स के पर्सनल्स को भी सल्यूट करना चाहिए, बैंकिंग सेक्टर्स के पर्सनल्स को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन या अप्रिसिएशन वो नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव है। 99% पीपल ऑफ द वर्ल्ड बिलीव दैट कि नॉन मॉनिटरी जो इंसेंटिव है आपकी मोटिवेशन को और इन्हेंस कर देता है। तो हम सबका बीइंग अ सोसाइटी, बीइंग अ पर्सनल्स, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उन तमाम लोगों को मोटिवेट करें, उन तमाम लोगों को इनकरेज करें जिन्होंने इस हार्ड सिचुएशंस के अंदर पार्टिसिपेट किया है, अपनी सर्विसेज दी हैं। तो वी शुडंट इग्नोर द बैंकर्स बिकॉज बैंकर्स आल्सो deserves to be motivated from our side, from our society, from our government, from all the institutions। उन तमाम इंस्टीट्यूशन से, उन तमाम गवर्नमेंट से का ये फ़र्ज़ बनता है कि इन तमाम जो डिपार्टमेंट है बैंकिंग के, उन सबको मोटिवेट करें, उन सबको इनकरेज करें, उन सबको अप्रिशिएट करें। अगर बाकी डिपार्टमेंट के लोगों को या बाकी पर्सनस को अप्रिशिएट किया जा रहा है तो वी शुडंट इग्नोर द बैंकर्स बिकॉज बैंकर्स आल्सो द बेस्ट। Bankers also doing the extraordinary work from more than their capacity, more than capability। वो अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं इन दिनों, किसी डर और ख़तरे के, किसी खौफ के बगैर वो काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने गरीब लोगों का सहारा बनना है। उन्हें पता है कि इस हार्ड सिचुएशंस के अंदर हमें अपनी इकॉनमी को सपोर्ट करना है, हमने अपने फाइनेंशियल सेक्टर को सपोर्ट करना है, हमने फाइनेंशियल सपोर्ट को, फाइनेंशियल जो फ्लो है उसको नहीं टूटने देना, हमने फॉरेन करेंसी को पाकिस्तान के अंदर लाना है ताकि हमारा फॉरेन रिज़र्व कम ना हो, हमारी करेंसी की कदर ना कम हो। और उसके साथ साथ जो हमारे मुतवस्सित तबका है या कम आमदनी के लोग हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन हैं, जिनको लोग डिफरेंट जो अमाउंट उनको भेज रहे हैं थ्रू द बैंकिंग सेक्टर, जो कि फॉरेन कंट्री से भी आ रही है, जो कि गवर्नमेंट भी दे रही है, तो इसके अंदर भी कंट्रीब्यूशन बैंकिंग सेक्टर्स का बहुत ज़्यादा है। तो इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे सिर्फ इस बात के साथ कि बैंकर्स are the best persons in the whole world if we comparatively see the doctors, see the police persons, see all the security agencies. Here the bankers also the best of the world. Next प्रोग्राम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।